नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी रंजन और आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। जहां एक तरफ पूरे देश की तरह बिहार में भी कोरोना संक्रमण अपने चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर रणनीति शुरू हो गई है। जी हां, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नीतीश सरकार और मोदी सरकार पर कई ऐसे अन्य आरोप लगाए हैं जिसे सुनकर गंभीर रूप से सोचने पर आप भी मजबूर हो जाएंगे। जी हां, पप्पू यादव ने कहा है कि देश की राज्य सरकार सौदागर है। गरीब यूथ के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है ये सरकार। सत्ता के लिए किसी भी तरह का कुकर्म करने को तैयार है ये सरकार। इंसानियत और मान्यता पे सबसे बड़ा दुश्मन है ये सरकार। जी हाँ, कई ऐसे अन्य आरोप हैं जो देश की सरकार पर पप्पू यादव लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार पर भ्रष्टाचार और घोटाले का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस पर 8,000 करोड़ से भी अधिक राशि खर्च हुई है, लेकिन ये राशि कब और कहां खर्च हुई, सरकार के पास इसका स्पष्ट जवाब नहीं है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको भी दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वैसे तो 60 घोटाले सृजन में अभी तक क्यों सीबीआई ने सुशील मोदी से पूछताछ नहीं की है? सुशील मोदी की बहन, सुशील मोदी का भाई महावीर मोदी, सुशील मोदी की भगनी, लालू यादव का बेटा बेटी तो चोर, बिल्कुल चोर। लालू यादव ने मॉल बनाने के लिए गलत जमीन लिया तो गलत, और निशिकांत दुबे ने भागलपुर में गलत जमीन पर सृजन के पैसे से अरबों किया तो ठीक। कोऑपरेटिव मंत्री गिरिराज पैसे खाए सृजन के, उस पर पूछताछ नहीं। पूरा रियल एस्टेट का नंबर 3 महावीर मोदी, जबकि एकमात्र रेडीमेड का कपड़ा का दुकान सुशील मोदी को। तो ये अरबों रुपया कहां से? खरबों रुपया। बहन से झगड़ा को जमीन का तो हुआ नहीं, पैसे का बंटवारा का झगड़ा हुआ। मैं चाहता हूं जो रिजर्व बैंक गवर्नर ने जांच की बात उठाई और गलत तरीके से पैसे का ट्रांसफर, वित्त मंत्री है, 30 अप्रैल को सारे पैसे को लौटना है, 1 अप्रैल से जीरो बैलेंस से पैसा खर्च होता है। स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक के अलावा बैंक का पैसा ट्रांसफर नहीं हो सकता है। और इसने मनोरमा देवी को नीतीश और सुशील ने भारत रत्न के लिए चिट्ठी लिखा। इसलिए अविलंब सीबीआई पूछताछ करे और सृजन घोटाले में रिजाइन करे और गिरफ्तारी हो। 60 घोटाले हैं। अपराधियों का नंगा नाच चल रहा है। दोनों तरफ से शेर और देर शेर अपराधियों की तैयारी हो रही है चुनाव लड़वाने की। आपके हाथों लगातार मौत। लग रहा है कि केंद्रीय यूनिवर्सिटी है औरंगाबाद मगर अपराध का खीरा ककड़ी की तरह मार देना है। 3 दिनों तक जाम लगी रहती है। 16वां साल मांग रहे हैं, 16वां साल। बेशर्म और दुष्टता की कोई सीमा नहीं है। 4.25 महीना घर से नहीं निकलने वाला मुख्यमंत्री भी, जैसे अमित शाह दिल्ली में पर्चा बांट रहे थे और गरीब आदमी को बिस्कुट भी नहीं बांटे। इस सुशासन से पूछिए कि 4.5 महीना कोहबर घर में क्या कर रहे थे। बिहार कोरोना वायरस के चपेट से डरा हुआ, सामा हुआ, परेशान है। व्यापार कोलैप्स कर गया। फिर से लॉकडाउन क्यों? और पहले अनलॉकडाउन 1 और अनलॉकडाउन 2 क्यों? अमिताभ बच्चन तो मोदी जी को अक्सर सब फॉलो किए, थाली पीटे, ताली बजाए, बम बम किए, ऐप का प्रचार किए। बेचारा कोरोना में या उन्हीं को धर लिया।
हे महानायक जल्दी ठीक हो जाओ। और मेडिकल साइंस ही दुनिया का इलाज है। देश की इज्जत को दुनिया में मत बेचिए आप। पूरी दुनिया देश के अंधविश्वास को, तरीके को देखकर हंसता है कि जिस देश में जांच की कोई प्रक्रिया ना हो, जिस देश में होटल को आइसोलेशन वार्ड में ना ले, होटल का अधिग्रहण ना हो, नर्सिंग प्राइवेट होम का। नीतीश बाबू, आपने किसी जिले में एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल को आपने आइसोलेशन वार्ड बनाया? जब आपके पास वेंटिलेटर नहीं है, किसी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, जब आपके पास आइसोलेशन वार्ड नहीं है, लोग लगातार बगैर डॉक्टर, आइसोलेशन वार्ड और वेंटिलेटर के मर रहे हैं, तो फिर 8,432 करोड़ रुपया कहां खर्च किया? आप कह रहे हैं 9 लाख रुपया मुखिया को दिए, आप कह रहे हैं कि मैं मांस और साबुन बांटा। जब आपकी जांच ही नहीं हुई, मात्र 6 जांच सेंटर भी नहीं बनाए, पहले तो आप मई तक मजदूर और स्टूडेंट को रोके हर क्वारंटाइन सेंटर से सीओ और पदाधिकारी 2-2 करोड़ को रुपया कमा लिए। एक क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों पर आप 2400 रुपया देते थे, मतलब 44,000 रुपया एक व्यक्ति पर 11 दिन के अंदर हो गया। इस देश का शासक और राज्य सरकार सौदागर है, गरीब यूथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर परिस्थितियों में क्या हुआ? दाल का एक कलमा दाल नहीं मिली। इस देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, 6 साल के बाद पता चला। और 4 महीना जब पूरे मजदूरों की श्रमिक कानून को बंद कर दी, खत्म कर दिया, बिजली पानी काट दी, भारेदार ने बेतरीके से मारा, ज्योति पासवान के बाप का पैर तोड़ दिया, 4,500 आदमी भूख से तरफ तरफ मरे इस भारत में, 11,000 कोरोना वायरस में मरे। नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए 1.25 लाख करोड़ रुपया का क्या हुआ? बिहार में 4 महीने से जीएसटी का पैसा नहीं आ रहा, उसका क्या हुआ? बिहार के विशेष पैकेज का क्या हुआ? बिहार के विशेष राज्य का क्या हुआ? पटना यूनिवर्सिटी का क्या हुआ? केंद्रीय विश्वविद्यालय 1.5% उद्योग डबल इंजन की सरकार में नहीं आई, उसका क्या हुआ? बंद पड़े फैक्ट्री का क्या हुआ? नीतीश कुमार को 15 साल के बाद उद्योग नीति याद आ रही है। अब उद्योग नीति मतलब जब वोट नीति शुरुआत हुआ तब उद्योग नीति याद आ रही है। चुनाव नीति के बाद पहले लूट नीति थी, उनको यह जवाब देना चाहिए। अब ये बिहार की जनता को समझते हैं ये लोग मूर्ख हैं, और इन लोगों को छठी मैया तक 5 किलो चावल हम देंगे और 1 किलो चना। अरे मोदी जी, छठी मैया दूध का याद भी दिलाता है। 15 साल डबल इंजन की सरकार रही, सत्ता पाने के लिए कोई कुकर्म करती है ये सरकार, संविधान के लिए खतरा है ये सरकार, इंसानियत और मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है ये सरकार। 18 करोड़ बेरोजगार हो गए इस सरकार में, और इकोनॉमी चली गई -9 पे। 4 महीने के अंदर 40 करोड़ मिडिल क्लास के घर में खाना नहीं बचेगा।
इन्होंने 1 रुपया मजदूर के अकाउंट में नहीं डाला। जी हां, पप्पू यादव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं होने के कारण कोरोना संक्रमित मरीज लगातार मर रहे हैं, कभी वेंटिलेशन की कमी की वजह से तो कभी आइसोलेशन वार्ड की कमी की वजह से। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि अगली न्यूज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।